चेहरे पे मुस्कान, अगर इसे ड्रीम डेब्यू नहीं कहते तो क्या कहते हैं? टीम जीती है, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम, अगर टीम के लिए है और टीम जीत रही है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड। तो या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। और मैच के पहले जब आपको पता लगा कि आप डेब्यू करेंगे इस मैच में, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं एक्साइटेड था, बट मैं जितना नॉर्मल रह सकूँ उतना नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। और बस ये कोशिश कर रहा था कि जो भी मेरा रोल है उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने सारे थॉट्स नहीं थे माइंड में। मैं एक क्लैरिटी लेके चल रहा था कि मुझे करना क्या है, एंड आई वाज फोकस्ड। आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज फोकस्ड, और वो हेल्प किया मुझे बहुत। और आपने मेंशन कि आप एक्साइटेड थे, आप फोकस थे, पर नर्वसनेस बिल्कुल भी थी मैच के पहले? बिल्कुल नहीं थी ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक बैटिंग के टाइम थोड़ी-सी थी। बट लकीली कुछ लूज़ डिलीवरीज़ मिल गई मुझे, उसकी वजह से एक आध बाउंड्री लगने के बाद आई थिंक आई वाज़ बैक टू नॉर्मल। देन आई अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली मुझे वही करना है जो मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, एंड आई वाज़ फाइन आफ्टर दैट। एंड इनिंग्स के बारे में आपने बात की, बट वॉक अस थ्रू इट इन सम मोर डिटेल। अपनी शानदार इनिंग्स के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले क्रेडिट टू द बॉलर्स, उन्होंने एक छोटा टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट किया उनकी टीम को, तो हमारे पास एक कुशन था, हम टाइम ले सकते थे चेस करने के लिए। और शुभमन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, तो बीइंग समवन न्यू टू दिस स्टेज मुझे इतना डिफरेंट नहीं लगा। मुझे वहाँ जाके सिर्फ अपने शॉट्स खेलने थे, और मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ बहुत क्लियर था। और जैसे जैसे इनिंग्स प्रोग्रेस होता गया मेरे लिए और ईजी होता गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे सिर्फ वही करना है जिस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस की है और जो मेरा रोल है। अगर आपके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है तो आपका फोकस बढ़ता है, तो वही मेरे पास एक डायरेक्शन था कि मुझे जो मेरा रोल है उसको फुलफिल करने के लिए खेलना है। और आई थिंक एज द इनिंग्स प्रोग्रेस्ड इट बिकेम मोर ईजियर फॉर मी। मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगा, मुझे ज़्यादा ईजी लगने लगा सेंटर में। और आपने कहा यू आर अ बिट लकी कि आपको एक दो लूज बॉल्स मिली, बट आपके इनिंग्स का सेकंड चौका जो था, कवर ड्राइव, वो लूज बॉल नहीं थी। फैंटास्टिक शॉट ऑफ मोहम्मद सिराज। उस शॉट में एक फॉर्मर केकेआर प्लेयर की झलक नजर आई। आपको क्या मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, दादा की बात कर रहे हैं दादा क्या? की बात करो। क्या ये सच है कि सौरव गांगुली आपके आइडल रहे हैं? सौरव गांगुली आइडल रहे ही नहीं, हमेशा रहेंगे। दादा की वजह से, इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि दादा की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है। और मैं इस कंपैरिजन के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। आई थिंक अच्छा कवर ड्राइव था, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। मैं ये नहीं कहूँगा कि दादा से कंपेयर करो किसी से, बट दादा हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल। अब उन्हें भी नहीं पता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने मेरे क्रिकेटिंग करियर में, और उनकी वजह से ही मैंने बैटिंग स्टार्ट किया है। तो आई थिंक उनके जैसे एक आदमी से अगर कंपेयर करने का कोई सोच भी रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा उनकी वजह से आपने बैटिंग स्टार्ट की। ये भी क्या सच है कि आप पहले राइट हैंडर थे और उनकी वजह से आप लेफ्ट हैंडर में बदले? जी बिल्कुल, मतलब मैं गली में जब खेलता था तो राइट हैंडर था। इनिशियली मैं स्टार्ट भी राइट हैंडर किया, बट दादा को देख-देख के आई ट्राइड टू कॉपी हिम, और राइट हैंडर में वैसा होता नहीं था, तो आई हैड टू डू लेफ्ट हैंडेड। मैं बाकी सब कुछ राइट हैंड से करता हूँ, बट दादा को देख के आई हैड टू स्विच टू लेफ्टी व्हाइल बैटिंग। और अच्छा रहा वो। आई थिंक आई मस्ट से कि दादा को देखना ही तब एक इतनी सररियल फीलिंग थी, उनके जैसा ट्राई करना मेरे लिए और बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने शुरू में कहा कि शुभमन ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बारे में हमें बताइए। शुभमन की बैटिंग में जो हमेशा से फ्लेयर रहा है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी बैटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जितना मैंने उसको टीवी पे देखा है, लाइव देख के उसको और सैटिस्फैक्शन मिलता है। देख के लाइक ही इज़ अ वेरी गुड टू द आई बैट्समैन। उसको सामने देख के, और उसकी बैटिंग ही नहीं, जिस तरह से उसने मुझसे कम्युनिकेट किया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर समवन लाइक हिम टू कम्युनिकेट टू समवन हू इज़ न्यू। नया है, क्रीज़ पे डेब्यू कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा उसने कि ऐसा कम्युनिकेट किया और मेरे लिए चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर रखी उसने। और उसकी इनिंग्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी इनिंग्स ने हमको दिखाया कि हमारा इंटेंट क्या है, किस ब्रांड का क्रिकेट केकेआर खेलना चाहता है। एंड ही इज़ नॉट द ओनली वन गुड टू द आई। आपकी भी इनिंग्स बहुत ही एलिगेंट थी। मैच के बाद आपकी विराट कोहली के साथ चर्चा हुई, तो उनके साथ मुलाकात कैसी हुई और उनके साथ बातचीत क्या रही आपकी? विराट कोहली का कौन फ़ैन नहीं है? एवरीवन एडमायर्स विराट कोहली। मैं भी उन लोगों में से हूँ, और जिस टीम में मैं जाना चाहता हूँ, उस टीम के वो कैप्टन हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है विराट कोहली। एंड आई वाज़ जस्ट आस्किंग हिम अबाउट बैटिंग में उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया और वेयर आई कैन इम्प्रूव। ही ऑल्सो शेयर्ड सम ऑफ हिज़ ओपिनियंस अबाउट व्हाट ही थिंक्स व्हाइल बैटिंग।
फिटनेस को लेके काफ़ी चर्चा हुई, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, तो ऑल इन ऑल दोज आर वेरी गुड 5 मिनट्स फॉर मी। बट थोड़ा आप रिवाइंड करते हैं, पास्ट में जाते हैं। देखिए आपकी काफ़ी अनोखी क्रिकेटिंग जर्नी है, वॉक अस थ्रू योर क्रिकेट जर्नी। क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था क्रिकेट में। आई यूज्ड टू बी दैट स्किनी गाय। मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स करके ग्राउंड भेजा, मम्मी पापा ने, कि एक फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। मेरा झुकाव पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहा है हमेशा से। मैं खुद को एक ब्राइट स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। मैं क्रिकेट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, बट पढ़ाई के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि आई वॉज ब्राइट और मेरा ग्रास्पिंग अच्छा था। बट एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे जो चालू हुआ, वो धीरे धीरे थोड़ा सा शौक में बदला, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइफ में आया, और उसके बाद की जो जर्नी है वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं रहा है। मैंने पढ़ाई के साथ काफ़ी मैनेज करने की कोशिश की है। मैंने बीकॉम किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। आई हैड टू गिव अप एन आईआईटी कोर्स, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था इसलिए। सो आई पिक्ड सीए। वो भी नहीं कर पाया बिकॉज आई हैड टू मेक माई रणजी डेब्यू एट दैट टाइम। तो मैंने एमबीए किया, और क्रिकेट उसके साथ चलता आ रहा है बस। बट आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मुझे क्रिकेट ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि पीपल कैन वॉच मी प्ले। और आपके मम्मी ने आपको बहुत प्रोत्साहित किया, जैसे जी। आपने कहा। तो मैच के बाद क्या आपने मम्मी को थैंक यू बोला? बिल्कुल। मैं लाइफ में एक रन भी अगर बनाता हूँ, एक-एक रन मेरा मेरी मम्मी के लिए है। लाइक विदाउट हर मैं कुछ नहीं कर पाता। नॉट जस्ट माय मॉम बट एवरीवन इन द फैमिली। आई थिंक बहुत करेज लगता है एक साउथ इंडियन ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आके एक नॉन एकेडमिक करियर को सपोर्ट करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं है। और आई थिंक आज मैं जो कुछ भी करूँ और फ्यूचर में जो कुछ भी करूँ, सब उन्हीं की देन है। तो मैच के बाद रिएक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। बट इसी के साथ उन्होंने इम्पोर्टेंट बात भी कही कि ये शुरुआत है और अभी बहुत लंबा जाना बाकी है। एग्जैक्टली। बट देखिए, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आप आज प्राउडली केकेआर के कलर्स पहन रहे हैं। केकेआर टीम से आपको किसने स्काउट किया? ऑक्शन की कहानी के बारे में हमें हमें बताइए। केकेआर के लिए मुझे ट्रायल्स का कॉल आया था आफ्टर सैयद मुश्ताक अली। जो हमारे एनालिस्ट हैं श्रीकांत, ही कॉल्ड मी, और मैं ट्रायल्स के लिए मुंबई आया था, और मेरे लिए अच्छे प्रैक्टिस मैचेस रहे थे। आई स्कोर्ड सम रन्स, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे केकेआर पिक करेगा। जो कम्युनिकेशन मेरा स्काउट्स के साथ हुआ था और तब कोचेस के साथ हुआ था, एक ऑप्टिमिज्म था मेरे अंदर कि मुझे ले सकते हैं। और जब मुझे केकेआर ने पिक किया, आई थिंक वो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि केकेआर के फर्स्ट कैप्टन सौरव गांगुली थे। और तब मेरा सपना था कि मैं केकेआर में आऊँ, दादा के साथ खेलूँ। और भले ही बहुत लेट पूरा हुआ, बट केकेआर में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ द फर्स्ट टीम आई वांटेड टू गेट इन, और उसी में हूँ, और उसकी जर्सी पहनना इट्स अ वेरी सररियल फीलिंग। और आई थिंक ट्रायल्स के बाद से ही वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी मेरे लिए प्रिपरेशन की, मुझे आईपीएल के लिए प्रिपेयर करना है। और अच्छा लगा काफ़ी जब केकेआर ने मुझे पिक किया तो। और देखिए, आपके लिए विद इन केकेआर इट्स स्टिल अर्ली डेज, आपको बहुत कुछ और करना है। बट अब तक का सफर कैसा रहा है विद इन केकेआर? हर दिन एक लर्निंग रहा है। आई थिंक सिर्फ मैचेस ही नहीं, बट कैंप का भी एक-एक दिन कुछ सीखने को मिला है। मेरी टीम में लेजेंड्स हैं इस गेम के, स्टॉलवर्ट्स हैं। आंद्रे रसेल है, पैट कमिंस है, सुनील नारायण, लॉकी, दिनेश कार्तिक, वरुण जो द मिस्ट्री। एक-एक पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये जो कुछ दिन यहाँ मैंने बिताए हैं, ये मुझे बहुत काम आएँगे, ये मैं बिलीव करता हूँ। आपने लेजेंड्स के बारे में बात की, अल्ट्रा लेजेंड के बारे में बात करते हैं, हरभजन सिंह भज्जूपा, जिनका आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे? अ, मैंने एक एक क्लिप देखा था अभी, जिसमें मैं कवर ड्राइव मार रहा हूँ। वो चौका मार के मुझे बहुत खुशी हुई थी, बट मुझे पूरा भरोसा है कि उससे ज़्यादा खुशी उनको हुई होगी जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैंने जो इनिंग्स खेली मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। वो मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं। मेरे लिए नहीं, करोड़ों क्रिकेटर्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब वो इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं। और फॉर अ मैन ऑफ हिज स्टेचर, इतने इतने बड़े खिलाड़ी होने के बाद वो हम जूनियर से जिस तरीके से बात करते हैं, ही ऑलवेज पुट्स अ स्माइल ऑन आवर फेस। और ऐसे ही सीनियर की एक तलाश रहती है एक जूनियर को, जो आपको मोल्ड कर सके, ग्रूम कर सके। और भज्जूपा ने जितना मेरे को प्रमोट किया है, जितना मुझे इंस्पायर किया है, जितना सिखाया है, आई थिंक वो मेरे लिए लाइफ में बहुत स्पेशल जगह पर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे फ्यूचर में ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और उनका गाइडेंस देते रहें।